पाकिस्तान के अंदर भी तमाम फोर्सेस हाई अलर्ट थी कि कब हिंदुस्तान कोई जहारियत करता है। तो अब खबर यह है कि हिंदुस्तान की जानब से जहारियत कर दी गई है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से इंतहाई अफसोसनाक खबर है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार एक्शन देखा जा रहा है। राजस्थान में पाक रेंजर को हिरासत में लिया गया। भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करते हुए पकड़ लिया गया पाकिस्तानी रेंजर को। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने भावल नगर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर्स के एहलकार को अपनी हिरासत में ले लिया है। भारतीय मीडिया का दावा है रेंजर्स एहलकार को सरहद की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तानी हुदूद से अगवा किया गया है। कि हिंदुस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान को अगवा किया गया है। पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी अंदर घुसी और उन्हें उठा के ले गई। अगर ऐसा है तो इंडियन आर्मी का मोराल देखो कि कहां आपकी आर्मी पोस्ट छोड़ के वापस जा रही है और इंडियन आर्मी आपके अंदर घुस करके आपके जवान उठा के ला रही है। लेकिन इससे पहले ये पता चला था कि एक बीएसएफ का जो जवान है वो शायद पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ा था। तो अब वो इंडिया ने शायद वो बदला ले लिया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का एक जवान पकड़ो और जो है ताकि पाकिस्तान जो है वो बंदा वो इंडिया वाला भी वापस करे। असल दुश्मन हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है, फन फैलाए खड़ा है और वो हमारी जो सालमियत है, हमारी एग्जिस्टेंस है, उसको थ्रेट कर रहा है और हमारा पानी बंद कर चुका है और 2-2.5 सालों से हम इस मुल्क के अंदर आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। भारत नाम का जो पाइथन है वो इस चिलगोजे को धीरे धीरे दबा रहा है। अब इसकी सांसें थोड़ी देर में उखड़ना आरंभ हो कि आज पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में ये हुक्म दे दिया गया है कि हालात बिगड़ सकते हैं। 20 दिन का सामान राशन अपने पास स्टोर कर लें। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार करके भारत ने साबित कर दिया है कि हमारी सीमा पर कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हां दर्शकों, आज सुबह भारत पाक सीमा पर एक बड़ी घटना हुई। बीएसएफ के जवानों ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से एक पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार कर लिया। यह घुसपैठिए हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे जांबाज जवानों ने उसे धर दबोचा। पाकिस्तानी सेना इस घटना से हिल गई है, उनके हौसले पस्त हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों में दहशत फैल गई है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत की सीमा सुरक्षा इतनी मजबूत कैसे हो गई। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि भारत की सीमाएं अब अभेद्य है। हमारे जवान हर पल चौकन्ने हैं और किसी भी धमकी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते हैं यह वीडियो। और इस खबर का मतलब ये है कि हिंदुस्तान ने एक ऐसी चंगारी लगा दी है, एक ऐसी ऐसा वार कर दिया है जिसके बाद हालात अब 100% मजीद खराब होंगे। अब आप अंदाजा खुद कर लें कि हिंदुस्तान का पाकिस्तान के अंदर आना और उसके बाद पाकिस्तानी जवान को उठाकर ले जाना, अगवा करके ले जाना, इसके बाद हालात क्या होंगे, इसके बाद सूरत हाल कितनी टेंस होगी। और जाहिर है ये एक्ट ऑफ वार, आप किसी मुल्क के अंदर घुसें और उसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान को अगवा कर लें, तो ये मामला हरगिज भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता और हरगिज इस मामले को इतना सादा नहीं लिया जा सकता। क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी अंदर घुसी और उन्हें उठा के ले गई। अगर ऐसा है तो इंडियन आर्मी का मोराल देखो कि कहां आपकी आर्मी पोस्ट छोड़ के वापस जा रही है और इंडियन आर्मी आपके अंदर घुस करके आपके जवान उठा के ला रही है। क्या इंडियन आर्मी का मोराल हाई नहीं है? इस पे भी बात करेंगे। पाकिस्तानी आर्मी भाग रही है, भागते हुए पकड़ी जा रही है हमारे पास, और वहां बलूचिस्तान जो कि लगभग अब हो सकता है घंटों की बात हो कि आजाद हो जाए, क्योंकि वो शहरों पे कब्जे कर रहे हैं। हो सकता है महीनों की बात हो, मैं कोई ऐसा एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ घंटों की बात या महीनों की बात, लेकिन हाँ, आजादी एकदम करीब दिख रही है। पाकिस्तानी आर्मी भाग रही है, डर रही है। इंडियन आर्मी, अगर वो जो बोल रहे हैं कि इंडिया घुस के उनके 2 जवान लेके आया, तो हौसले तो बुलंद है इंडियन आर्मी के सर, अमजद सर। जाहिर है, बिल्कुल हौसले बहुत बुलंद हैं। सिर्फ आर्मी के बुलंद नहीं है, जनता के भी बुलंद हैं। और सिर्फ भारत की जनता के हौसले बुलंद नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान का जुल्म सहने वाले, पाकिस्तान की कैद में
जो बलोच कौम है, जो पीओजेके की कौम है, जो सिंधी कौम है, जो गिलगित बल्तिस्तान की कौम है, उन सब के भी अब हौसले बुलंद हो गए हैं कि इंडिया आ रहा है मार रहे हैं इनको, तो हमारी भी कोई सुनी जाएगी, हम भी आजादी हासिल कर सकेंगे। क्योंकि लड़ाई तो वो कर रहे हैं, लेकिन फौजें ही फौजों के साथ लड़ सकती हैं, जनता तो फौजों के साथ नहीं लड़ सकती। दूसरी बात यह है कि ईरान ने अपने बॉर्डर पे ईरानी फौज तैनात कर दी है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के लोग उस तरफ से भी ईरान में घुस रहे थे ताकि वो जंग से बच सके। उनको भी ईरान ने अरेस्ट किया है वहां पे, और अपना बॉर्डर बिल्कुल उसको सिक्योर कर लिया है, क्योंकि ईरान वाले ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज के लोग जो बलूचिस्तान से भागेंगे तो ईरान का रुख करेंगे, तो इसलिए उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स ये लिए हैं। बाकी देख ले आप, मंचकर का पूरा शहर बीएलए के कब्जे में, और उन्होंने वहाँ बैंक, सरकारी इमारत और जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहाँ का काफ़ी इम्पोर्टेंट वो, और मुख्तलिफ जगह जो है उन पे कब्जा कर लिया है। सारी वहाँ से नादरा के ऑफिस पे कब्जा कर लिया है, वहाँ से सारा डाटा उठा के गए हैं, और फिर उन्होंने कई जगहों को, सरकारी इमारतों को आग भी लगा दी है। पाकिस्तानी फौज के साथ उनका 3 घंटे मुकाबला हुआ, जिसके बाद ये शहर कैप्चर हो गया। अब 3 घंटे में, यहाँ मेजर साहब भी बैठे हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं मिलिट्री को, लेकिन ऐसे नहीं होता कि 3 घंटे में अचानक फौज निकल गई शहर से। मुझे ये लगता है कि 3 घंटे उनको लगे हैं शहर से निकलने में। वो जैसे ही बीएलए ने अटैक किया है वो भागना शुरू हुए हैं, और रिट्रीट में उनको 3 घंटे लगे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स होती है, गाड़ियां होती हैं, टैंक होता है या नहीं होता, बख्तरबंद गाड़ियां तो होती हैं, और बाकी जो पर्सनल है उनको ट्रकों में जो है वहां से निकालना, और ये सारा। तो ये बीएलए का नाम सुनते ही अब पाकिस्तानी फौज जो है ये कांपना शुरू कर देती है, ये भागना शुरू कर देती है, ये मुकाबला नहीं कर सकते। कई मतलब दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तानी फौजी पिछले 24 घंटे में बलूचिस्तान में मारे गए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। जी राइट। एक रिलेटिवली अननोन या बहुत मतलब जैसे बोलते हैं लेसर नोन ऑर्गेनाइजेशन है इत्तेहादुल मुजाहिदीन। इसने आज ही के डेट में 3 हमले किए। 3 हमले, एक इसका हमला जो है तिरा वैली में हुआ, पाकिस्तानी फोर्सेस ने केपीके में हुआ, केपीके में एक हमला या तिरा वैली में हुआ। दूसरा हमला इसका हुआ है, जगह बताई जा रही है उसका, मैं अभी आपको नाम बताता हूँ। तिरा का आप नाम ले रहे हैं ना, यहाँ पे फौज ने बहुत जुल्म किया है। ये वही जगह है जहाँ पे एक लड़की ने दरवाजा खोला तो फौजी को ने कहा कि हमें यहाँ आने दो अंदर, तो उसने इनकार किया तो उसको गोली मार दी। 13-14 साल की लड़की थी, उसने कहा घर में कोई नहीं है, उसको गोली मार दी। ये वही तिरा, यहाँ बहुत जुल्म हुआ है। यहाँ पे तिरा वैली से बहुत सारे बच्चे जो है जो आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, उनमें तिरा वैली से भी बच्चे थे जो शहीद हुए उस में, जब इमरान खान का धरना चल रहा था। तो तिरा वैली में बड़ी लड़ाई होनी है अभी। राइट। एक हमला औरंगजेब प्रोविंस में है। औरंगजेब प्रोविंस में बोला जा रहा है कि बड़ा अटैक है, और एक और आईईडी ब्लास्ट बोला जा रहा है, उसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हमारे साथ हैं मेजर तूर, जिन्होंने पहले लिखा हुआ है हिसाब होगा।